to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफ़र अब खत्म हो चुका है। अपने आखिरी मैच में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत हासिल की और हर बार की तरह जो कि हम पिछले 3-4 सीज़न से देखते आ रहे हैं, जब भी चेन्नई सुपर किंग्स का लीग राउंड का आखिरी मुकाबला होता है या सीज़न का आखिरी मुकाबला होता है, सवाल आता है कि क्या अगले सीज़न महेंद्र सिंह धोनी लौटेंगे या फिर ये सीज़न उनका आखिरी सीज़न होगा। एक बार फिर यही सवाल महेंद्र सिंह धोनी से किया गया मैच के बाद, और क्या जवाब आया धोनी की तरफ से, क्या ये जवाब फैंस को खुश करेगा, निराश करेगा, हम जानेंगे अपने साथी रविराज से। तो रविराज, MS धोनी सीजन की शुरुआत से लेकर के सीजन के आखिरी मैच तक उनके रिटायरमेंट पे ही चर्चा होती रहती है। खासतौर पर हमने पिछले 2-3 सीजन से तो यही देखा है कि चेन्नई का पहला मैच होता है तब भी यही बात होती है कि रिटायरमेंट हो गया नहीं। इस सीजन में बहुत ज़्यादा बात हुई उनके प्रदर्शन की वजह से भी, लेकिन आज अपने आखिरी मैच में, यानी कि इस सीज़न के आखिरी मैच में अभी तक कम से कम, क्या कहा धोनी ने अपने रिटायरमेंट को लेके? जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि आप सीज़न की बात कर रहे हो, मैच दर मैच ऐसी बातें होती है कि क्या ये धोनी का आखिरी मैच होने वाला है, क्योंकि इस सीज़न में भी आप याद करो तो बीच में एक बार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि धोनी इस मैच के बाद रिटायरमेंट ले ले। उनकी फ़िटनेस को भी देखते हुए, फॉर्म तो खैर उम्र के लिहाज से आप फॉर्म पे ज़्यादा सवाल भी क्या ही उठाओगे। आज जो बात धोनी ने कही है वो उन्होंने हिंट दिया है 50-50 का, कि रिटायर भी हो सकता हूँ, नहीं भी रिटायर हो सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी टाइम है डिसाइड करने के लिए, अभी जो सिचुएशन है अब मैं देखूंगा। अब उन्होंने कहा क्या है एग्जैक्टली ये मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास 4-5 महीने हैं ये डिसाइड करने के लिए कि मैं अगले सीज़न में खेलूँगा या नहीं खेलूँगा। अभी मैं रांची जाऊँगा, यानी कि अपने घर जाऊँगा, और जो उनकी पसंदीदा चीज़ है कि कुछ बाइक राइड लूँगा, अपना परिवार के साथ समय बिताऊँगा, और फिर मैं ये डिसाइड करूँगा कि मतलब मुझे अगले सीज़न खेलना है या नहीं खेलना है। इसके साथ एक और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो वो लगातार सवाल उठाए जाते हैं उम्र को लेके, लगातार उम्र को लेके जो बात उठती है, क्योंकि 43 साल के हैं आप, कुछ दिन में 44 साल के हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर उम्र पैमाना होता रिटायरमेंट का, या फिर फॉर्म जो है, मतलब सिर्फ फॉर्म जो है, मतलब वो एक पैमाना बना लो आप रिटायरमेंट का, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म 22 साल में ख़राब हो जाती है, तो वो तो 22 साल में ही रिटायर हो जाए। तो वो चीज़ नहीं है। मतलब मैं अभी इस चीज़ को लेके, रिटायरमेंट को लेके पूरी तरीके से मैंने मन नहीं बनाया है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा। तो एक तरीके से उन्होंने फैंस को सस्पेंस में छोड़ दिया है कि अगले 4-5 महीने आप सस्पेंस में रहिए कि क्या मैं लौटूंगा या मैं नहीं लौटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर उन्हें रिटायरमेंट अनाउंस करना होता तो हो सकता है कि ये सब बातें वो कुछ बोलते ही नहीं, वो जाते चुपचाप अपना एक ट्वीट जो उन्होंने जैसे डालते हैं, या फिर इंस्टा पोस्ट, आजकल तो यही होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट होता है। या फिर वो जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2-3 सीजन पहले जब वो श्योर थे कि वो लौटने वाले हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली नॉट फ्रेज का इस्तेमाल किया था, वो भी इस बार उन्होंने नहीं किया है। भाई ऐसा कुछ उन्होंने किया, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो एक सवाल आपके मन में थे, क्योंकि वो आपको पता है कि रिटायरमेंट वगैरह के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाने वाले हैं, वो ऐसा करेंगे नहीं, वो सोशल मीडिया पोस्ट ही आएगा। बट आज उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भाई मैं इस मैच के तुरंत बाद तो रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, जो एक लग रहा था कि हो सकता है कि कहीं अभी ही अनाउंस कर दें। तो उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई इस मैच के बाद तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अगले मैच मतलब अगला सीज़न जो होगा उससे पहले मैं लौटूंगा नहीं लौटूंगा, ये सब कुछ देखना होगा कि हमारी फ़िटनेस कैसी रहती है, और फिर मतलब बाकी चीज़ें, बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, इस पर उन्होंने कहा। उन्होंने सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ कि एक प्लेयर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अब जैसे मतलब ऋतुराज गायकवाड़ तो इस सीज़न पूरे सीज़न के लिए बाहर हो गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगले सीज़न उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में हैं, कुछ नए मतलब प्लेयर्स, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ अच्छे प्लेयर्स मिले हैं टीम को लेट सीज़न में, जब उनका सीज़न ख़त्म होने वाला था, कुछ प्रदर्शन अच्छा रहा है, कुछ युवा प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और उसी दौरान उन्होंने कहा कि मतलब एक एग्जांपल दिया कि मैं और ऋतुराज बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ही मतलब एक और प्लेयर थे, आंद्रे सिद्धार्थ का उन्होंने नाम लिया, कहा कि वो जो हैं वो मेरे से 25 साल छोटे हैं, और जब आंद्रे सिद्धार्थ को मैं देखता हूँ तब मुझे लगता है कि यार अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो उन्हें देख के मुझे ये फील आती है, हाँ, उम्र का एहसास होता है। आप चाहे आयुष महात्रे का, वो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन आयुष महात्रे को भी देखते होंगे तो ऐसा ही एहसास होता होगा कि ये सब काफ़ी छोटे हैं, इवन नूर अहमद काफ़ी छोटे हैं, तो ये सब प्लेयर्स को देख के ऐसा लगता होगा। बट उन्होंने ये साफ़ किया है कि मैं
इस सीज़न में बार बार मैं इसको रिपीट कर दूं कि क्लियर कर दिया है कि भाई मैं रिटायरमेंट अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगले सीज़न में मैं खेलूँगा। 50-50 पे उन्होंने छोड़ दिया है, फैंस के लिए सस्पेंस बना के छोड़ दिया है कि आप लोग देखते रहो, आप वेट करते रहो कि मेरा रिटायरमेंट होगा नहीं होगा। हो सकता है बीच में कोई पोस्ट आ जाए, नहीं होगा तो फिर हम लोग धोनी को अगले सीज़न यहाँ पे ही खेलते हुए देख रहे हैं। अगर धोनी अगले सीजन में आते हैं तो आपको लगता है कि इस सीजन में भी हमने देखा, क्योंकि उनके लिए 40 के 40 ओवर मैदान पर रहना शायद उतना आसान नहीं था, तो एक इम्पैक्ट पे रूल जो है वो उनके जैसे खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं, तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है, बीच का रास्ता, कि आप टीम का हिस्सा भी हैं, खेल भी रहे हैं और पूरी तरीके से आपकी बॉडी पर उतना लोड भी नहीं आ रहा है कि आपको सारा समय मैदान पर रहना पड़े। तो अगले सीज़न अगर धोनी आते हैं तो कहीं ना कहीं ये नियम फिर से उनके लिए खेलने का एक सही जरिया बन सकता है। बिल्कुल, वो तो रहता ही है ना कि आप इम्पैक्ट प्लेयर नियम, देखो आप एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ आ रही है या लोगों को भी नहीं समझ आती है कि धोनी अगर यहाँ पे खेल रहे हैं तो आप उनको, क्योंकि वो विकेट कीपिंग ही करेंगे, आप उनको नॉर्मल फील्डर के तौर पे खिला नहीं रहे हो। विकेट कीपर जो होता है वो बहुत रेयर हमने देखा है कि रिप्लेस होता है। अब यहाँ पे भी वो 20 ओवर विकेट कीपिंग करते हैं। तो जब आप 20 ओवर विकेट कीपिंग कर ही रहे हो, मैच में चलो 10 ही बॉल खेल रहे हो, 20 बॉल खेल रहे हो, तो आपका इन्वॉल्वमेंट तो पूरे मैच में है। तो वो अगर आप अगले सीजन भी आते हो तो आप तो विकेट कीपिंग ही करोगे। विकेट कीपिंग पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठे क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेज और, लेकिन अगर जैसे उनके घुटने को लेकर के जो चीज़ें बोली जा रही हैं, अगर वहाँ पे परेशानी है तो एक ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास, लेकिन फिर वो नहीं है ना कि आप उनको 4 गेंद खिलाने के लिए, क्योंकि वो बैटिंग भी ये नहीं है कि वो 15 ओवर या 10 ओवर आपकी बैटिंग कर सकते हैं। और इस बात को उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है, इस बात को स्टीफन फ्लेमिंग ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो चीज़ तो है नहीं। तो आप अगर ये खेल भी रहे हैं, क्योंकि इनके लिए क्या कहा जाता है कि विकेट के पीछे जब रहते हैं तो गेम बदल देते हैं, मतलब लाइक कि मतलब वो गाइड करते रहते हैं। और जो प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से चीज़ें हैं, भले ही कप्तान कोई भी रहे, इस सीजन तो उन्होंने खुद से कप्तानी की है, लेकिन अगर कोई दूसरा कप्तान भी रहे तो ये विकेट के पीछे से और अच्छे, मतलब आप नॉर्मल, हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उन्हें हमने देखा है कि विकेट कीपिंग में वो गाइड करते हैं ढंग से, क्योंकि गायकवाड़ को उन्होंने बहुत ग्रूम किया है बतौर कप्तान, तो वो देखते हैं, वो सारी चीज़ें उनके अंदर है। तो अब इस कारण अगर वो खेलते हैं तो या तो उसी रोल में उन्हें खेलना होगा कि विकेट कीपर के तौर पे उन्हें पूरा मैच खेलना ही होगा, पूरी इनिंग मतलब वो उसमें खेलनी ही होगी। बैटिंग में आप कह सकते हो कि 2-4-5 बॉल के लिए आएंगे, जो फैंस के लिए एक एंटरटेनमेंट होता है। क्योंकि फैंस मेरे ख्याल से जब जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का मैच देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि धोनी की बैटिंग आ जाए। यही वजह है कि धोनी से पहले वाले बल्लेबाज आउट होते हैं तो बहुत ज़्यादा चेयरिंग होती है मैदान पे। लेकिन आज आप एक एग्जांपल देख लो ना कि आज मैदान उस तरीके से नहीं भरा हुआ था, आज काफ़ी खाली खाली था, क्योंकि एक टॉप की टीम थी, एक बॉटम की टीम थी, तो इस मैच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो फैंस भी, मतलब वो सब एक एक्साइटमेंट क्या होता है ना कि आप याद करो कि 2011 का वर्ल्ड कप जब धोनी ने जिताया था हमें, तो उनकी क्या फ़ैन फॉलोइंग बनी थी। 2015 में भी चलो ठीक है, लेकिन 2019 आते आते तक क्या बात होने लगी थी। मुझे याद है कि उस टाइम पे बात होने लगी थी, जब वो रन आउट हुए थे तो ये बात चलने लगी थी कि यार उनको रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, दूसरे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। तो आपकी लेगेसी जो है वो कुछ टाइम तक रहती है, फिर इंसान, मतलब वो प्लेयर्स जब देखने जब लगते हैं तो फिर लोग भी चाहते हैं कि यार अब हो गया, अब आप, मतलब आपसे हम लोग उतना ही प्यार करते रहेंगे, आपको हम बार बार देखना, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सीजन खेलने की जरूरत नहीं है। बट एक लिमिट होती है, आपकी बॉडी भी कितना करेगी। आप 44 साल के हो गए हो, अगले सीजन आप आ रहे हो तो ऑलमोस्ट 45 के हो रहे होते हो। तो हमने प्रवीण तांबे को बॉलिंग करते देखा है, लेकिन ऐसे क्रिकेटर में, मतलब आप IPL जो है, अगर नॉर्मल लीग कोई छोटा मोटा लीग होता है तो समझ भी आता है, लेकिन यहाँ पे आपको 150 की बॉल खेलनी होती है और 150 की स्पीड की बॉल क्या होती है वो सबको समझ आती है कि कितनी मुश्किल होती है। तो वही है कि आप, मतलब मुझे तो वो लग रहा है और मेरे हिसाब से ऐसा है कि धोनी को नहीं आना चाहिए, लेकिन वही है कि फिर आज प्रॉपर फेयरवेल नहीं मिला है, तो फैंस चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर फेयरवेल भी मिले। चेन्नई, जैसे कि हमेशा 2-3 सीजन पहले भी जब बात हो रही थी रिटायरमेंट को लेकर के, तो धोनी ने चीज़ कही थी, जब कोरोना के समय बाहर UAE में मैचेस हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चेन्नई के लोग ये डिज़र्व करते हैं कि मैं उनके सामने खेल करके जाऊँ और चेन्नई से फेयरवेल लूँ। तो वो चीज़ आपको लगता है कि धोनी शायद उस एक चीज़ के लिए अगर आए, अगर उनका मन ना भी हो तो अगले सीजन में इस एक वजह से वापस आ सकते हैं? फिर भी आपको तो स्क्वाड का हिस्सा बनना होगा ना। अगर यही चीज़ थी तो आप, मतलब पिछले मैच में भी कर सकते थे। तो उस सब से ये हिंट मिल रहा है कि हो सकता है कि वो आएंगे और आने के बाद फिर अगले सीजन में हो सकता है कि कुछ ही मैच खेले, लेकिन अगले सीजन में स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं धोनी। और एक मैच में अचानक आपको पता चलेगा, या तो वो, मुझे नहीं लगता कि लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो अनाउंस नहीं भी करेंगे, बट एक जो खुद से ही है कि प्लेयर्स और फ्रेंचाइज जो है उन्हें तो आइडिया तो लग ही जाता है, तो वो उन्हें एक प्रॉपर फेयरवेल देंगे, क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं। नो डाउट हर प्लेयर जो अभी हैं वो डिजर्व करते थे, लेकिन धोनी सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं अभी करंट सिचुएशन में। तो उसके बाद शायद हम लोगों को देखने को मिले कि एक फेयरवेल के साथ धोनी का करियर खत्म होगा, IPL करियर।
लेकिन उसमें वही एक चीज़ है जो अभी आपने कहा कि स्क्वाड में उनको आना पड़ेगा, तो जो 4 करोड़ रुपए उनके ऊपर टीम ने लगा रखे हैं, अगर वो पहले रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं तो शायद किसी और खिलाड़ी को उस तरीके से मौका मिल जाए, टीम का संयोजन थोड़ा बेटर हो जाए। रिया, सब कुछ सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये बात अब हम सबको समझ आ चुकी है। कुछ चीज़ें जो होती है फ्रेंचाइज, अगर सिर्फ क्रिकेट होता तो इस सीज़न भी धोनी की जगह हमें दूसरे प्लेयर देखने को मिलते हैं। मतलब थोड़ा हार्श कमेंट है लेकिन रियलिटी यही है। तो अब वो फैंस को लेके आते हैं, धोनी के कारण स्टेडियम खचाखच भरा होता है, धोनी के कारण लोग, बहुत सारे लोग आईपीएल धोनी के कारण देख रहे हैं, जो हाँ वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वो एक रीज़न रहता है। तो हो सकता है 4 करोड़ या फिर एक प्लेयर, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। एक धोनी का नाम जो है वो उनके लिए बहुत, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि धोनी का होने से और धोनी के नाम से हमें फ़ायदा मिलता है। तो वो एक फैक्टर है कि उसके लिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि धोनी ना हो तो हमें कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर मिल जाए, तो उसके लिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो चाहेंगे कि जब तक धोनी से पॉसिबल है, जब तक इनकी बॉडी अलाउ कर रही है, और वो कर भी रहे हैं वही काम, तो हो सकता है कि अगले सीज़न वो दिखें हमें खेलते हुए। तो चलिए, फिलहाल के लिए तो धोनी ने अपने फैंस को एक उम्मीद ही कह सकते हैं आप दे दी है और सस्पेंस में छोड़ दिया है। उन्होंने कह दिया है कि फ़िलहाल मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊँगा, मैं इस बात की गारंटी भी नहीं दे रहा हूं। तो धोनी के संन्यास के आसपास ये मिस्ट्री बनी हुई है। और आप आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।